बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट जब भी बच्चों का जन्म किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है इमीडिएटली वहाँ पर जारी कर दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चे का घर पे हुआ है या फिर उस समय अपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो पोर्टल पर आकर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो 21 दिनों के अंदर ही बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल पर जाना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपने डिले कर दिया है या 1-2 साल या फिर 10 साल तो आपने डिले किया हुआ तब भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अपने उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, लेकिन आपको कुछ एडिशनल फीस और एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत होगी जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को crossy.in पे आना है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का ऑनलाइन पोर्टल है, इसका जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो आप सबके पास में यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अब अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके पास में इसका यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, नहीं तो इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर फ्री में अपने एक यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है जनरल पब्लिक साइनअप का, क्लिक करना है। सबसे पहले तो सभी को यूज़र नेम के सेक्शन में अपना नेम फिल करना है और यहाँ पर यूनिक यूज़र नेम आपको होना चाहिए, जिसके लिए कुछ नंबर्स को भी आप मिक्स कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को अपना सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर बच्चों का जन्म जहाँ पर हुआ है उसकी जो लोकेशन वो सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करोगे, सब डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट करोगे, अपनी जो तहसील है सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को लिस्ट में अपना जो विलेज यहाँ पर शहर का नाम है जो सिलेक्ट करना है। रजिस्ट्रेशन यूनिट के सेक्शन में आप पाओगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो यहाँ पर ग्राम पंचायत आपकी जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन यूनिट यहाँ पर शो हो जाएगा। आप सभी को पंचायत यानी निकाय जो भी होगा उसकी जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। अब एरिया का सबसे ज़्यादा ऑफिस आपका ओपन एरिया जो ऑफिस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में कैप्चा कोड के सेक्शन में आओगे। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड है आप फिल करने को बोला जाएगा, तो कैप्चा कोड सेम इसी बॉक्स में फिल करना है और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे पब्लिक कर देना है। हमारे ईमेल पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आएगा जिसमें कि एक लिंक दिया होगा जिससे पर एक क्लिक करेंगे। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड उसका एक्टिव करना है, तो यहाँ पर अपनी जो मेल बॉक्स है उसको चेक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ईमेल आ चुका है CRSS यूज़र रजिस्ट्रेशन का। इस पर मैसेज जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इस पर हमारी जो यूज़र आईडी है वो दिखाई दे है। एक लिंक दिया गया है जिसमें कि लिंक पे क्लिक करके हम एक्टिवेट करने के लिए बोला जा रहा है। हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप यूज़र आईडी जो आपको मेल बॉक्स में दी गई है वो दर्ज करना है और यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है जो कि एग्ज़ाम्पल मैंने दे रखा है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने दे रखा है, आपको एक नया पासवर्ड सिर्फ एग्जांपल मैंने दे रखा है जिस तरीके का आप पासवर्ड रख सकते हो। तो कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पासवर्ड वो दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप इसको थ्रू हम लॉगिन कर लेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि अब हमारे सामने पोर्टल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर बर्थ की टैब पर क्लिक करना है और ये ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश रहने वाली है और सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में फॉर्म नंबर सेक्शन में आना है। यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल की तरफ से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है बच्चों का जन्म उपरांत तो वो जी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फॉर्म नंबर के सेक्शन में आपको फिल कर देना है। यहाँ पर अगर ओवरलेवल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, यह ब्लैक भी छोड़ सकते हैं। रिपोर्टिंग डेट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर पहले से ही जो डेट है आज की सिलेक्ट होगी, इसमें कुछ चेंजेस हम करने की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड के सेक्शन में आप सभी को डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है, जिसमें भी डेट को बच्चे का जन्म हुआ है तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में मेल फीमेल जो भी जेंडर हो वो यहाँ पर सिलेक्ट
करना है। यहाँ पर आप सभी को बच्चे का नामकरण अगर हो चुका है तो नेम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर बच्चे का जो नाम हो अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आपको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने बच्चे का आधार बनवा रखा है तो वो आप आधार नंबर के सेक्शन में दर्ज करोगे, लेकिन अगर आपने बच्चे का नया एनरोलमेंट कराया है तो ये आईडी नंबर के सेक्शन में जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो आपको दर्ज करना है। अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये भी ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हाउस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को आप अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो फिल करना है। यहाँ पर हाउस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को आप अपना जो कंप्लीट एड्रेस हो सबसे पहले हाउस नंबर, बिल्ड नेम यहाँ पर दर्ज करना है। उस एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है दर्ज करना है। यहाँ पर आपको एरिया का जो पिन कोड है वो दर्ज करना है। इस तरीके से आप देखोगे कि बच्चे का जहाँ भी जन्म हुआ है वो इस स्थान पे जो डिटेल हमने दर्ज की दी है। हमें फादर की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना होगी, जिसमें कि फादर की जो कंप्लीट नेम है यहाँ पर जो बॉक्स में दिए गए हैं यहाँ पर फिल करना है। फादर का जो आधार नंबर है, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसी तरीके से मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर माँ का जो नाम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दर्ज करना है। अगर मिडिल नेम अवेलेबल नहीं है तो उसके आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक सीट दे रखा है जिसमें आप देखोगे कि नेम में कैसे सही तरीके से फिल करना है आप उस अंदाज़ा से लगा सकते हो। उसके बाद में आप सभी को एड्रेस ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर बच्चे के जन्म के टाइम पर उसके जो माता पिता वहाँ पे रहे थे उसका जो कंप्लीट एड्रेस वो दर्ज करना है। इस तरीके से परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ऊपर जो प्रेजेंट एड्रेस अपना दर्ज किया है वही अगर आवेदक का परमानेंट एड्रेस है तो आप इस सेक्शन में टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ऊपर एड्रेस आपने फिल किया है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर बेनिफिशियरी काम के सिलसिले में किसी दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं तो उसका प्रेजेंट एड्रेस कोई दूसरा है तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में मैन्युअली अपनी जो परमानेंट एड्रेस की डिटेल वो फिल कर सकते हो। तो इस केस में सेम ही है तो मैंने क्लिक कर दिया है तो ऑटोमेटिक डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं यूज़र का नेम वो यहाँ पर पहले से रजिस्ट्रेशन पेज पर आ चुका है तो यहाँ पर उसका जो एड्रेस है वो फिल करने के लिए बोला जाता है। तो अगर पेरेंट्स ही फॉर्म को फिल करता है तो यहाँ पर इस बॉक्स में अगर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। आपको इसके बाद में सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसी के साथ में हम सेकेंड पेज पर आ चुके हैं जहाँ पर सबसे पहले तो मदर का जो रेसिडेंट विलेज या फिर शहर का जो नाम है वो शहर का जो उसके इन्फॉर्मेशन आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर अपना जो स्टेट है सिलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, वो जो एरिया का शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र सिलेक्ट कर देना है। अगला सेक्शन मिलता है फादर एंड मदर का इन्फॉर्मेशन का, जहाँ पर आप सबसे पहले तो अपना जो रिलीजियन है वो सिलेक्ट करना है। फादर का जो एजुकेशन लेवल है यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी गई है, सिलेक्शन करना है। फादर का जो भी एक्यूपेशन है, जो भी वो काम करते हैं वो यहाँ पर लिस्ट में नाम है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में मदर एजुकेशन लेवल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी जो भी एजुकेशन का लेवल है सिलेक्ट करना है। अगर कोई भी एजुकेशन नहीं है तो इलिस्ट्रेट वाला ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया। इसके बाद में यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। यहाँ पर जैसे कि 21 साल थी तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर बच्चों का जन्म दिया गया, उसी समय का एज क्या थी यहाँ पर आपको फिल करना है। कितने बच्चे अभी तक उस महिला के हुए हैं इंक्लूडिंग इस बच्चे को मिलाकर तो पहला बच्चा तो ये है तो फर्स्ट आपका फिल कर देना है। यहाँ पर कई सारे मेथड दिखाए गए हैं। बच्चों का जो जन्म है वो किस मेथड से हुआ है, किसके ज़रिए हुआ है, तो जिस तरीके से जैसे रेशनल बर्थ हुआ है या फिर रिलेटिव या निगरानी में हुआ है या फिर डॉक्टर नर्स की निगरानी में हुआ, तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। डिलीवरी का मेथड क्या था, जैसे कि यहाँ पर हमने डिटेशनल बर्थ सेलेक्ट कर रखा है। नॉर्मल का है तो केवल ऑप्शन नॉर्मल ऑप्शन आपको दिया गया है। डिलीवरी का जो भी है तो आपको यहाँ पर डॉक्टर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर सिलेक्शन का जो ऑप्शन है
आ जाएगा। इसके बाद में आप सभी के बर्थ वेट सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो जन्म डिलीवरी मेथड के सेक्शन में यहाँ पर आपको बर्थ वेट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर जन्म के समय कितना वजन था वो आपको फिल करना है, कितने महीने की प्रेगनेंसी थी दर्ज करना है। इसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म का। अब यहाँ पर आप ये जो फॉर्म है आप सभी को जो मांगा जा रहा है, जब भी बच्चों का जन्म किसी भी हॉस्पिटल के अंदर होता है तो वहाँ पर आपको जो फॉर्म है दिया जाता है। अगर आपको नहीं मिला है तो या फिर घर पे ही बच्चे का जन्म हुआ है तो ये जो फॉर्म का लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर दर्ज कर सकते हो। देन आप सभी को यहाँ पर साइन किया हुआ फॉर्म चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है। आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोबारा से यूज़र आईडी पासवर्ड दर्ज करके आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर देखोगे फॉर्म नंबर 1 जो हमने फिल किया था बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए, जितना भी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज किया था सारे इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर दिखाई गई है। इसको सबसे पहले तो अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अपनी तरफ से बर्थ रजिस्ट्रेशन का काम वो अपने सक्सेसफुली कर लिया है। अब यहाँ जो फॉर्म है आपने डाउनलोड कर लिया है। इसी के साथ में जो डॉक्यूमेंट है आपके पास है, जैसे कि फादर मदर जो आधार कार्ड है बच्चों का, अगर आपने आधार कार्ड बनवा रखा है इसके साथ में अटैच करना है। और जैसे रिपोर्टिंग फॉर्म हमने आपको बताया था वो भी साथ में आपको अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग का बर्थ सर्टिफिकेट खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।